जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए पहले से चल रहे सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग रेलवे ग्रुप NTPC में पूछे गए प्रीवियस ईयर का हम लोग शिफ्ट वाइज अध्ययन करते हैं। आपको बता दें कि एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम ओम साई स्टडी 2.0 है। वहाँ पर आपको एक दिन पहले होमवर्क दे दिया जाता है, उसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद फिर वीडियो अपलोड होने के बाद चला के क्वेश्चन का जवाब दिया कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बताइएगा पहला क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधन किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में डॉट में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। ऑस्ट्रिया यानी वियना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और इसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान के अंगीकार किए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अमेरिका से लिया गया। और वही मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। ठीक है। उसके बाद 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ डॉट लिमिटेड और भारत में NPCIL संयुक्त उपक्रम है कनाडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम। ठीक है। और मलयालम केरल के द्वारा भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है? मेघालय में। ठीक है। अगला है कि उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनो उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक है। बंगारी मथाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें उन्होंने कहा था यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। हिंद स्वराज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के लिए ब्लॉक डाटा ट्रांसफर करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को कौन सा संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? जीसैट 31। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना लेता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट के सामान बनाने में और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। ठीक है। और जिप्सम का? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर में घोषित किया? ताजमहल। ठीक है। उसके बाद अगला है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोकप्रिय प्रस्तुति है? कर्नाटक। ठीक है। अगला है कि देवकी नंदन खत्री को किस कृति के लिए हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? चंद्रकांता। ठीक है। यानी चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है कि भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक कहां से प्रक्षेपण किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस जल निकास पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। अक्षीय कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? पीएच स्केल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस जर्मन रासायनिक का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों के समूहबद्ध किया था? डोब्रेनर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस नदी के भाग को 1998 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है? ब्रह्मपुत्र। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको घोषित किया है? गंगा नदी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? ऑप्शन देते हैं
कानून एवं न्याय मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री नहीं है। मंत्री नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 में कितने किलोमीटर के राजमार्ग बनाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? 15,000 किलोमीटर। ठीक है, अगला है कि कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुण धर्म है? तो इसका आंसर बता देते हैं, इसका क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? ऑप्शन दे रहा है अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, आयुष योजना। आयुष योजना नहीं है। आयुष नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? क्विकलाइम। ठीक है, उसके बाद है कि भारत सरकार के द्वारा बीसीजी टीका और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष डॉट में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1962 में। ठीक है, अगला है कि अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, जिसका बाद में ओरेकल में अधिग्रहण कर दिया गया, के संस्थापक कौन है? विनोद खोसाला। ठीक, उसके बाद अगला है कि ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्नलिखित में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उसके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिसंघ, उत्पादों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना, यह किसका लक्ष्य है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीतिक में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? चितरंजन दास। ठीक है, अगला है कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया। जॉन डाल्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केरल के तालीपरंबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप। वहाँ एक सेलुलर जेल है, वहीं काला पानी की सजा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्पॉट शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? साक्षात पोर्टल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? बुद्धिस्ट टूरिज्म। ठीक है, इसका आंसर है कि बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म ट्रेन। ठीक है, उसके बाद अगला है कि उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उनके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि .avi, .mov, .mp4, .jpeg। इमेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तेंदु और अमलतास बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्ण पर्णपाती वन। उष्ण यानी कि शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द नाइस गाइड फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? राहुल द्रविड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डॉट के ऊपर निर्मित होता है अंटार्कटिका पर, यानी कि ओजोन की कमी को ओजोन छिद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, फीमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका यानी पुरुष के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? रणवीर सिंह। ठीक है, 2021 में इरफान खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 यानी 18 के नाम से जाना जाता है? वंदे भारत वंदे भारत एक्सप्रेस। एक्सप्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? वांगो नदी। वांगो नदी कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? पारा यानी कि धातु के रूप में पूछा जाए तो पारा, और अधातु में ब्रोमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, उसका नाम क्या था? कुब्बत इस्लाम मस्जिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एस्टर का एक फॉर्मूला बताइए तो। CH3COO C2H5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बलों की संख्या, सशस्त्र बलों के संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? G-SAT-7A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। और नेपा नगर के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग है? 25 भाग है, और वही मूल संविधान में पूछा जाए तो 22 भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन। वही श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? दक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? UNFPA। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ट्रांसफैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हुडकिया बैल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? उत्तराखंड से। ठीक है, अगला है कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डॉट के द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? संबंधित बैंक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया जाता है? कामिनी। ठीक है, अगला है कि 2019 में CJI खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकर। वही अगर यदि विटामिन D की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स। ठीक है, और स्कर्वी किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी। और बेरी विटामिन B1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में विशेष बाजार सेरा एक
ए अहल की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सौरभ घोषाल। ठीक है, अगला है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? सेफ्टी बिल और ट्रेजरी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल और सेफ्टी बिल का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कौन कौन होते हैं? मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन डॉट का रूपांतरित करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? धनपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अगला है कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसे भारत के राष्ट्रपिता द्वारा नियुक्त नहीं, राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के मुख्यमंत्री को का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, या करेंसी नोट जारी करता है, या सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, या वाणिज्य बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षण करता है, या प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है? यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। यह गलत है। यह किसका कार्य है? सेबी का कार्य है। ठीक है, अगला है कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? पशुपालन के साथ साथ कृषि भी। ठीक है, पशुपालन के साथ साथ फसल को भी उगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? उत्तराखंड। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, हुआ था 1970 में। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डॉट के दौरान हुई थी, कब हुई थी? बंग भंग आंदोलन। यह आंदोलन कब हुआ था? 1905। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से बना होता है। इसका सूत्र हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब बता दीजिए कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को रोकना, निषेधित करना, यानी रोकना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश आंख में डॉट में प्रवेश करता है कॉर्निया द्वारा से। ठीक है, और वही अगर यदि प्रतिबिंब पूछा जाए तो कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 1938। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कथक की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, जो कि अभी भी वर्तमान में है। और अगर यदि वही अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल पूछा जाए तो कौन है? बीडी मिश्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डॉट में प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉट व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है, व्यापारी एकीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदन द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक, मनोनीत और निर्वाचित दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नाथुला दर्रा। ठीक है, उसके बाद वही अगर यदि बाड़ा लाचा पूछा जाए, दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि RODRA का पूर्ण रूप क्या है? रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल
रीस्टूडेंट आर्काइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिघाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव RBI के समक्ष प्रस्तुत किया था? नंदन नीलकनी समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राउत नाच कहाँ प्रसिद्ध है? राउत छत्तीसगढ़। ठीक है, और रऊफ अगर यदि पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 1985। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ट्रोजन हॉर्स के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। ठीक है, अब बताइएगा कि अब की बार योग दिवस का थीम क्या था? योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? दादा साहब फाल्के को। ठीक है, अगला है कि विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान की जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान की जाती है? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सुचित्रा सेन। ठीक है, अगला है कि शिक्षा को भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची। ठीक है, अगला है कि कौन सा देश 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? चीन। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम, जो कि सहायक संधि किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर यानी कैटेलिटिक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? वायु प्रदूषण। ठीक है, अगला है कि न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? शाखिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु यानी स्पाइनल नर्वस होती है? 31 जोड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग। ठीक है, अगला है कि किसने पॉल एलन के साथ मिलकर वर्ष 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? बिल गेट्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक का। अगला क्वेश्चन है कि किसने महात्मा गांधी को शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? भगवान दास। और आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।